हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए आरटीयू के जो स्टूडेंट हैं उनके मैथ्स के सब्जेक्ट के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी उनका 2 या 3 दिन में एग्जाम है, तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। टॉपिक ये कि उनके जो पैटर्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पेपर तैयार किया है। तो यूनिट वाइज मैं आपको मोस्ट टॉपिक बताऊंगा, वही टॉपिक करके जाना, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट, जो कि हमारी सेट, रिलेशन और फंक्शन है। यूनिट फर्स्ट में देखो गाइस, सबसे आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो 5, 10 और 15 नंबर के बन रहे हैं। तो जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में आपको देखना है कि फंक्शन वाला जो टॉपिक है उसमें आपने पढ़ा होगा सो दैट एफ इज बीजेक्टिव। बीजेक्टिव टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए हैं क्लास में भी, और आपको भी टीचर्स ने कराए होंगे। तो बीजेक्टिव टाइप के वो जो क्वेश्चन है वो उसमें वो आएगा 10 नंबर में। ये ध्यान रखना, बीजेक्टिव में जिसमें अपन को फॉर प्रॉपर्टी 1 1 ऑन 2 टाइप की प्रॉपर्टी प्रूफ करते थे, तो उस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर में पूछा जाएगा। तो आपको एक ये तैयार कर लेना है। दूसरा बात कर रहे हैं 5 और 15 नंबर में। 5 और 15 में देखो, 5 में क्या आएगा, जो सेट के क्वेश्चन थे, जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी टाइप में, जिसमें हम LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करते थे। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 10 नंबर में। ज़्यादा चांस 5 नंबर में है, 10 नंबर में बीजेक्टिव वाला पूछ लेगा। लेकिन अगर बीजेक्टिव नहीं आता है तो वहाँ से आपको फिर सेट के जो ये क्वेश्चन है ये 5 और 10 दोनों में आ सकता है। तो आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं आपको सेट में। और सेट में एक टॉपिक आता है, तीसरा टॉपिक इसका ये रहेगा। सेट के अंदर अपन देखो वेन डायग्राम के अंदर वाले जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन से, जिसमें टी कॉफी से रिलेटेड मैं भी आपको दिखा देती हूँ किस टाइप वाले क्वेश्चन सेट के अंदर हमसे अभी। तो आपको तीसरा टॉपिक वहाँ से ये करना है, इसमें से जैसे ये वाले क्वेश्चन करते थे, इस टाइप वाले क्वेश्चंस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट के अंदर यूनियन के टाइप, ये जो स्पीक इंग्लिश हिंदी वाले जो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। ए ग्रुप ऑफ 20% एट ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 30 लाइक टी, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी वाले, इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे, ये टॉपिक 3 टॉपिक हो गए आपके मेन। एक आपको करना है फंक्शन में बीजेक्टिव कर लोगे, बीजेक्टिव में ही सारे आ जाएंगे इसके चार प्रूफ। जो फंक्शन के 4 टाइप हैं वो सारे के सारे बीजेक्टिव, ये 10 नंबर में आ सकता है और बीजेक्टिव वाला एक 15 में भी आ सकता है। तो बीजेक्टिव तो आपको करना ही करना है। दूसरा आपको सेट के दोनों क्वेश्चन, एक तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, दूसरा आपको वेन डायग्राम से जो क्वेश्चन कराए थे वो करना है। वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन भी 15 नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन दे देगा वो आपको, क्योंकि 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऐसे आ जाएगा, क्वेश्चन A B C D 4 रिजल्ट आपसे पूछ सकता है, तो 15 में भी आ सकता है। तो एक तो यूनिट फर्स्ट से 15 नंबर का आने का चांस है। क्लियर है। ये 3 टॉपिक आपको करने हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, डेफिनेशंस भी नहीं पढ़नी। बेसिक से आप जो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं बस वो याद रख लेना। तो एक तो बीजेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करना है, एक ये क्वेश्चन करना है, और एक आपको करना है वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। सिर्फ 3 टॉपिक करने हैं, इसमें से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। इन तीनों टॉपिक्स में से आपको 5 नंबर का भी मिल जाएगा, 10 नंबर का भी मिल जाएगा और 15 नंबर का मिलने के भी चांस है। अगर यहाँ से 15 नंबर का बनता है, क्योंकि 15 नंबर का आपका सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो एक क्वेश्चन आपको 5 यूनिट से तो आएगा नहीं, 5 में से किसी एक से आएगा। और ज़्यादा चांस बनने के से वो 3 यूनिट में आपको बता दूंगी कि ज़्यादा चांस कहाँ से बनने हैं। तो एक चांस यहाँ से बन सकता है, यहाँ में वो वेन डायग्राम वाला पूछ सकता है, ऑप्शन देखिए आपको 4 टाइप में। ठीक है, ये तो यूनिट फर्स्ट के 3 टॉपिक। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के 3 टॉपिक के बारे में। यूनिट सेकंड, तो देखो यूनिट सेकंड है मैट्रिक्स वाली। मैट्रिक्स में 5 नंबर का आपसे पूछ सकता है, डिटर्मिनेट के बारे में पूछ सकता है, दूसरा 5 नंबर में मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस डिटर्मिनेट का है। तो डिटर्मिनेट और मल्टीप्लिकेशन दोनों करके जाना। और एक आपसे पूछ सकता है बेसिक सा की वैल्यू फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले कि आपको कोई मैट्रिक्स दे दी जाएगी, जैसे 2 3 4 और की, प्लस कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दी जाएगी, उसमें आपको इक्वल में मैट्रिक्स दे दी जाएगी, इनको सोल्व करके आपको की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला जो क्वेश्चन ये भी 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है ना। तो 5 नंबर में ज़्यादा चांस इन दोनों के हैं। और एक 5 नंबर में एडजॉइंट एंड इनवर्स। एडजॉइंट बेसिक एडजॉइंट पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। वो इनवर्स पूछ रहा है आप लोगों से, फाइंड द किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको वही सेम एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो इनवर्स वाला टॉपिक भी कर लेना, ये आपसे 10 नंबर में पूछेगा, 10 नंबर में आपके आएगा ही आएगा इनवर्स वाला। ठीक है, तो 10 नंबर में ही अगर आपने इनवर्स कर लिया तो एडजॉइंट कोफैक्टर माइनर भी हो जाएंगे साथ में इनवर्स। तो ये इनवर्स वाला 10 नंबर में आएगा। और जो लीनियर इक्वेशन बाय इनवर्स मेथड है गाइस, ये 15 नंबर में पूछ सकता है। 90 हाँ मतलब ये मान लो 100% चांस यहाँ से आने का है 15 में। एक मैंने 15 का आपको यूनिट फर्स्ट से बताया है, ठीक है ना, वो कर लेना। और एक 15 नंबर का यूनिट सेकंड से, जो कि इनवर्स लीनियर इक्वेशन बाय इनवर्स मेथड, ये ज़्यादा चांस है इसके। 99 चांस इसी के हैं कि ये जो है आपके 15 नंबर में पूछ सकते हैं मैथ्स में। तो ये कर लेना। यहाँ से मैंने आपको 3 टॉपिक बताए हैं, डिटर्मिनेंट निकालना, दूसरा एडजॉइंट इनवर्स आपका 10 नंबर में पूछेगा, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट 5 नंबर में पूछ सकता है। और एक चीज़ के टाइप के जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में पूछ सकता है। और ये जो लीनियर मेथड इनवर्स है ये 15 नंबर में आएगी। 15 में नहीं आए तो फिर ये 5 या 10 में नहीं पूछेंगे, ये 15 नंबर में ही पूछेंगे। ज़्यादा चांस इसी के हैं, इनवर्स मेथड, लीनियर इक्वेशन बाय इनवर्स मेथड का। तो ये 3 टॉपिक जो है ये है यूनिट सेकंड से। यूनिट थर्ड में देखो 5 नंबर में तुमसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। जो बेसिक से परमुटेशन निकालना आपको कोई दे देगा, या कोई वर्ड दे देगा, मैथमेटिक्स आपको कॉम्बिनेशन निकालो या परमुटेशन निकालो, ये 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है ना। दूसरा प्रोबेबिलिटी 5 में भी आ सकता है, हो सकता है 10 में भी दे देंगे वाला, लेकिन ये तो आपको करना है, बेसिक मैथ करना ही करना है। फिर आती है इसी का सेकंड टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक प्रोबेबिलिटी तो वो तो 5 या 10 में पूछ लेगा, लेकिन 15 नंबर में अगर यूनिट थर्ड से टॉपिक आता है तो 15 नंबर में आएगा, 10 और 15 में से पूछेगा, क्योंकि 5 नंबर तो ये पूछ लेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन जो 10 नंबर का चांस है, क्योंकि 10 नंबर वाला जो है वो पूछेगा तुमसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 10 नंबर वाला देखो या तो बेसिक प्रोबेबिलिटी 10 नंबर में पूछ सकता है, दूसरा 10 नंबर में पूछ सकता है आपके म्यूचुअल एक्सक्लूसिव या नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। मैंने तुमको 2 थ्योरम्स कराई थी क्लास में, आपको भी टीचर्स ने कराई होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसमें हम यूज करते थे प्लस और मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन के लिए और प्लस के लिए कॉम। तो ये वाला जो है टॉपिक ये तुम्हारे 10 नंबर या 15 नंबर में से आएगा। अगर 15 में नहीं आया तो 10 में से 100% इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा, म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली वाले में से। जो भी अभी मिड टर्म हुआ था मैंने क्लास में हमारा, तो उसमें भी तुम लोगों ने ये म्यूचुअली वाला क्वेश्चन आया था। ये 10 नंबर में तो आएगा ही आएगा यहाँ से एक क्वेश्चन। 15 नंबर में
भी आ सकता है, लेकिन 15 नंबर में इन तीनों यूनिट में ज़्यादा चांस है। यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ज़्यादा पूछेगा। इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा जो चांस है वो मैट्रिक्स का है, इनवर्स मेथड, लीनियर इक्वेशन बाय इनवर्स मेथड, ये ज़्यादा चांस है 15 नंबर का आने का। तो ये तीन यूनिट, इन तीनों यूनिट की ये टॉपिक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक फॉर्मूले याद रख लेना और फिर उसी के बेस पे आप कर सकते हो क्वेश्चन। बेसिक पूछ सकता है, सिंपल सा प्रूफ पूछेगा 5 नंबर में। और प्रोबेबिलिटी में से 15 नंबर या 10 नंबर में जो पूछेगा वो म्यूचुअली और एक्सक्लूसिव नॉट म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली में से ज़्यादा चांस है बनने के, ठीक है। और ये 3 यूनिट हैं, ये 3 यूनिट जो बीए के बच्चे हैं या कॉमर्स के बच्चे हैं जिनको मैथ्स नहीं आती, उनको ये तीनों यूनिट तो करनी है। और आपका जो पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इस बार मैथ्स में पास होना बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। बस थोड़ा आपको दिमाग लगा के पढ़ना है, ट्रिक यूज करनी है। 3 यूनिट करनी है। 3 यूनिट में मैंने जो 3 टॉपिक बताए वही कर लेना। अगर तुम लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये 3 यूनिट के जो टॉपिक सिर्फ मैंने बताए वही कर लेना, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, ठीक है ना। फिर आती है यूनिट 5th एंड 4th और 5th जो है दोनों का मैंने कंबाइन है क्योंकि सेम ही है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। देखो एक क्वेश्चन पूछेगा वो मिनिमम मैक्सिमा जो 5 में भी पूछ सकता है, 10 में भी, लेकिन ज़्यादा चांस 5 में पूछने का मिनिमम मैक्सिमा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में से। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो पूछ सकता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो इंटीग्रेशन की पूछ सकता है, डिफरेंशिएशन की पूछ सकता है, लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आनी चाहिए बेसिक से आप। और इनमें बस ये ध्यान रखना सारे फॉर्मूले याद रख लेना। फॉर्मूले हो गए तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हो। अब इसमें से देखो 15 नंबर में से कम चांस है इन दोनों यूनिट में से 15 नंबर आने का। 15 नंबर या 10 आ सकता है सिर्फ अगर फाइंडिंग एरिया पर, आप मत करना, ज़्यादा चांस ऊपर वाले से ही है 15 नंबर का। फिर 10 नंबर में आ सकता है फाइंडिंग एरिया ऑफ सिंपल क्लोज्ड का, जो हमने एरिया निकालना था वो एरिया निकालने वाला जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर में पूछ लेगा। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन 5 नंबर या 10 नंबर में पूछ लेगा। तो इनमें से बेसिक फॉर्मूला याद रख लेना, मिनिमम मैक्सिमा निकालना सीख लेना, 5 नंबर में या 10 नंबर में एक मिल जाएगा। और रही बात ये इन दोनों की, अब ये था टोटल टॉपिक, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। हर मिनट से मैंने तुमको 3 टॉपिक बताए हैं। 3 टॉपिक अच्छे से कर लोगे तो आप अच्छे मार्क्स के साथ मैथ्स में पास हो जाओगे। और जिन बच्चों को मैथ्स कम आती है, जैसे बीए के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, बायो के बच्चे हैं, तो वो बच्चे सिर्फ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में नहीं घुसे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में सिर्फ एक क्वेश्चन कर सकता है, मिनिमम और मैक्सिमा, सिंपल है ये। तो मिनिमम मैक्सिमा का एक क्वेश्चन कर लेना सिर्फ ये। और बाकी 3 जो मैंने तुमको यूनिट बताए हैं, इन तीनों यूनिट से जो 3 टॉपिक बताए वही कर लेना, यूनिट फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इनको ये नहीं कि इनको कच्चा पक्का मत कर देना, इनको तुमको अच्छे स्ट्रॉन्गली करना पड़ेगा, फिर अच्छे मार्क्स से तुम पास हो जाओगे। देख सकते हो 5 नंबर से, देखो 5 नंबर, अब नंबर खुद काउंट कर लो कितने बन रहे हैं टोटल से उस अकॉर्डिंग। तो सिर्फ ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो।